हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो आइए एक सीरीज शुरू करते हैं। आने वाले एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का यह सीरीज होगा। ठीक है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स जैसे कि यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओ वगैरह के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। The Ministry of Science and Technology recently announced a new set of national awards in the field of science, technology and innovation known as राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, for which of the award ceremony for all categories of award will be held every year on। मतलब कह रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। आपके ऑप्शन है ए 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। बी 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के दिन, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। सी 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन, नेशनल साइंस डे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो 23 अगस्त होगा, नेशनल स्पेस डे। इस पर हम अलग से एक छोटा सा मतलब सीरीज लेकर आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि नेशनल मतलब 23 अगस्त को ही हम क्यों मनाते हैं, इसका एम क्या है। ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन। फेमस फॉर हिज रोल ड्यूरिंग 26/11 मुंबई टेररिस्ट अटैक, डॉक्टर सदानंद दाते was appointed as chief of which of the following force in March 2024। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। पहला है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, दूसरा है सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तीसरा है सी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी, क्योंकि जो डॉक्टर सदानंद दाते जी हैं इनको सरकार ने एनआईए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। ये बेसिकली क्या देखता है? टेररिस्ट अटैक को के केस को हैंडल करता है। ठीक है। अब इसमें जैसे देखिए ईडी है, इसको बोलते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ये बेसिकली 1956 में स्टेब्लिश हुआ और इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क है कि इकोनॉमिक लॉ को इन्फोर्स करना, फाइनेंशियल क्राइम्स जो होते हैं उसको देखना होता है। यह किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है। ये MOF मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। सीआरपीएफ के बारे में बताएं तो ये देखिए ये अंग्रेजों के काल में एस्टेब्लिश हो गया था 1939 में, और ये मल्टीपर्पस रोल जनरली करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? Which one of the following is not among the 4 pilots who have been trained to become astronauts for the ISRO's Gaganyaan mission to space planned for 2024 एंड 25? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन,
ग्रुप कैप्टन बी नायर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, यहाँ पूछ रहा है नहीं है, इसमें से ये सभी हैं, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इन सभी को ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर एक फोटो भी लगाया है। जैसे ये ग्रुप कैप्टन प्रशांत बी नायर हैं, ये ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णा है, ये ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। तो ये जो है एक एक्स्ट्रा है, इसमें 3 का नाम दे रखा है, और ये विंग कमांडर हैं शुभांशु शुक्ला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड ऑफ द बेसिस ऑफ पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी पर ईयर। देखिए धीरे धीरे वाटर की अवेलेबिलिटी जो है कम होती जा रही है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 133वां है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was confirmed the Dada Saheb Phalke Award 2023 for lifetime contribution to cinema? सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है आशा पारेख, बी दिलीप कुमार, सी वहीदा रहमान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वहीदा रहमान। ठीक है, इसके पहले जो है आशा पारेख जी को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पार्टी कौन सी है, तहरीके इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया। इसका चुनावी प्रतीक क्या था? क्रिकेट बॉल, क्रेसेंट मून, क्रिकेट बैट, नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर क्या होगा? क्रिकेट बैट। देखिए आपके लिए मैंने यहाँ लगा रखा है, लॉन्चिंग के दिन ये इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक उपयोग जो है वो हम इरिगेशन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए करते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं एग्रीकल्चर में जैसे 70%, यहाँ आप डोमेस्टिक जो यूज है वो 8% है, इंडस्ट्री में 22% है। ये कृषि क्षेत्र में हो गया, ये घरेलू में हो गया, और ये आपको इंडस्ट्री उद्योग में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो जो COP होता है वो हर साल आयोजित किया जाता है, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो जो नेक्स्ट जो होने वाला है, ऑप्शन है दुबई UAE, बी बाकू अजरबैजान, सी शर्मेल शेख, ये मिस्र होगा, यहाँ गलत लिखा गया है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाकू अजरबैजान में COP29 होगा। COP28 जो हुआ है वो UAE में हुआ है, और देखिए जो मिस्र है वहां पर COP27 हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा सीक्वेंस में भी, क्योंकि ये कई बार सीक्वेंस में लगाने के लिए आते हैं। विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना? Which country in the world became the first to enshrine right of abortion in its constitution? तो कौन सा है? फ्रांस। फ्रांस ने क्या किया कि उन्होंने फ्रांस became the only country to explicitly grant abortion as the constitutional right। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रांस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द टूरिज्म कैपिटल ऑफ द कंट्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। हाल ही में नेपाल सरकार के द्वारा किस शहर को देश का पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? ए पोखरा, यहाँ बी होगा, बी काठमांडू, सी लुम्बिनी। इसका सही जो आंसर होगा पोखरा। पोखरा को नेपाल सरकार ने ऑफिशियली टूरिज्म कैपिटल घोषित किया है। ठीक है। फोर्ब्स का हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? ए ओमानी रियाल, बी कुवैती दिनार, सी बहरीन दिनार, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? कुवैती दिनार। देखिए यहाँ कुवैती दिनार, एक कुवैती दिनार भारत में 274.40 रुपया होता है, जबकि यूएसए में 3.27। फिर ये सीक्वेंस में आ सकता है, कुवैती दिनार के बाद है बहरीन दिनार, फिर है ओमानी रियाल। तो इन सीक्वेंस को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। Which city of Maharashtra did PM Narendra Modi launched 8 Amrut project? 8 Amrut project. कोल्लम, बड़ौदा, सोलापुर। तो ये होगा सोलापुर, क्योंकि कोल्लम केरला में है, बड़ौदा जो है गुजरात में है और महाराष्ट्र में सोलापुर है। देखिए 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ले फाउंडेशन पीएम मोदी ने रखा था अमृत योजना के लिए, अटल मिशन ऑफ रिजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो इसके लिए कहाँ रखा गया? सोलापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? आईआईटी मद्रास हैज टाइड अप विथ whom to launch e-mobility simulation lab? तो अल्टेयर, स्टारलिंक, फॉरवर्ड स्पेशलिटी लैब। इसका जो सही आंसर होगा अल्टेयर होगा। देखिए यहाँ पर अल्टेयर मैंने लगा दिया है, इसका सही आंसर क्या होगा? अल्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who won the best actor award at the एकेडमिक अवार्ड 2024? मतलब ऑस्कर में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? ए है डेवन जॉनसन, सी है सिलियन मॉर्फी, बी है सिलियन मॉर्फी, सी है टॉम क्रूज और डी है नन ऑफ द एबव। तो देखिए इसमें है सिलियन मॉर्फी। ये जो है अभिनेता है, ओपेनहाइमर मूवी है, देखिए यहाँ मैंने लगाया है, ओपेनहाइमर मूवी के लिए इनको अवार्ड मिला है। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड भी ओपेनहाइमर को मिला। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी ओपेनहाइमर के डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन। ये देखिए ये जो है क्रिस्टोफर नोलन है, ये है सिलियन मॉर्फी है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल हो गया सिलियन मॉर्फी। बेस्ट एक्ट्रेस लीडिंग रोल हो गया एमा स्टोन। कौन सी मूवी? पुअर थिंग्स के लिए एमा स्टोन को मिला है। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल रॉबर्ट डिनिरो जूनियर को मिला है ओपेनहाइमर के लिए, ये है। ठीक है। बेस्ट एक्टर, इसे हाल ही में वर्ष 2023 के लिए आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ठीक है। तो इसका सही आंसर, कई लोग स्मृति अंधाना लगा सकते हैं, परंतु इसका सही आंसर क्या है? हाइली मैथ्यू। ये जो हाइली मैथ्यू है वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, उन्हें मिला है T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023। Who was crowned Miss World 2024 in मुंबई? मुंबई में क्या आयोजित हुआ है? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें किसे क्राउन मिला? ए मिस चेक क्रिस्टीना पिस्कोवा, मिस इंडिया सिनी शेट्टी, मिस लेबनान यास्मीना
जे टाउन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए मैंने लगा दिया है चेक रिपब्लिक की जो क्रिस्टीना पिस्कोवा है, क्रिस्टीना पिस्कोवा विन मिस वर्ल्ड 2024। तो फिगर इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको एक बार नजर में रहे और याद रह जाए। इन विच कंट्री विल द क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम बी ऑर्गेनाइज्ड बाय IPEF? तो IPEF ने कहाँ पर क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किया है, किस देश में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन दिया हुआ है फ्रांस में, सिंगापुर, स्पेन। इसका सही आंसर सिंगापुर होगा। देखिए यहाँ पर सिंगापुर में आयोजन हुआ है 5 से 6 जून को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने विदेशी सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है? ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो म्यांमार होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट का है, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ है सीटवे और ये है अपना म्यांमार। यहाँ है हुगली रिवर, कोलकाता से एक सी से होकर एक रोड बन रही है जो सीटवे तक जाएगी और सीटवे से ये इधर देखिए आइजल है। ठीक है, इसके बाद भी ये आगे जाएगी, म्यांमार से होते हुए थाईलैंड तक का रास्ता तय करेगी। नेक्स्ट है CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है पोस्टल डिपार्टमेंट, बी सेंसस डिपार्टमेंट जनगणना विभाग, सी सेंट्रल सिक्योरिटी IB, डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो काम करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम करता है। ठीक है, तो इस कारण से इसका आंसर नन ऑफ द एबव होगा। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत ही आता है जनगणना विभाग, लेकिन जनगणना विभाग नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन का काम नहीं करता है। बेसिकली जनगणना विभाग जो करता है वो जनगणना करता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना UPI चालू किया है? तो भारत ने कई देशों में UPI चालू किया है। ए थाईलैंड, बी म्यांमार, सी मॉरिशस, डी नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा मॉरिशस। तो अभी हम देख लेते हैं कि किस किस देश में भारत ने शुरू कर दिया है। तो यहाँ देखिए भूटान में इंडिया ने सबसे पहले शुरू किया था, ये 2021 में ही हुआ था। मॉरिशस, यहाँ भी इंडिया ने शुरू कर दिया है। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका को देखिए, तो श्रीलंका में भी UPI शुरू हो गया है। नेपाल, वहाँ भी UPI शुरू हो गया है। अबू धाबी, यहाँ भी शुरू हो गया है। और फ्रांस, यहाँ पर भी सरकार ने रिलीज कर दिया है 2 फरवरी 2024 को। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाला अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो अभी हमने किया था, इसको गगनयान है। विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7? कौन सा कंट्री मेंबर नहीं है? रसिया, कनाडा, USA। तो अब रसिया नहीं है। G8 जब था तो रसिया को शामिल किया गया था, लेकिन 2013 के बाद इसे बाहर कर दिया गया। ये देखिए अभी जो इटली में सम्मेलन हुआ था G7 का, और ये देश कौन कौन से हैं? USA है, ये फ्रांस है, यहाँ जापान, जर्मनी, UK, कनाडा। तो ये 7 देश शामिल है और एक यूरोपियन यूनियन हमेशा ही इन्वाइटी के तौर पे, ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आता है।
इस बार के इनविटेशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज था, आप देखिए फ्रांसिस पोप भी यहाँ उपलब्ध थे और भारत के मोदी जी भी गए थे। जी कैन बी यूज टू रिवाइव डिसेंट्स इंडिविजुअल, ए डिफेक्ट, बी AI, सी चैटबॉट, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, AI टेक्नोलॉजी। ऐसे डिफेक्ट से भी होता है लेकिन AI प्रोमिनेंट आंसर है। इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पैरामीटर 2024 विच कंट्री इज बेटर देन इंडिया। 2024 के जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है, ए नाइजीरिया, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बांग्लादेश। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने आपको लगा दिया है 117वां स्थान बांग्लादेश का है और जबकि 118वां स्थान इंडिया का है। ठीक है, तो इस प्रकार इस सेशन को खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊँगा। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अवश्य इसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।